हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। आज हम भारत के इतिहास के प्रमुख युद्ध का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको परीक्षा उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। भारत में कौन सा युद्ध कब हुए हैं और इनका किस मुगल शासक के साथ में हुए हैं, ये सब आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1799 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यह युद्ध 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद में मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। किस युद्ध के बाद में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हुआ मैसूर में? चौथा मैसूर युद्ध के बाद में अंग्रेजों का सत्ता लागू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच। कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यह युद्ध पेशवा माधवराव द्वितीय के समय हुआ था। कब हुआ था? पेशवा माधवराव द्वितीय के समय हुआ था। इस युद्ध में के अंत में सालाबाई से संधि हुई थी। किससे? सालबाई से संधि हुई थी। इससे मराठों की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हो गई थी। किससे संधि हुई थी? सालबाई से संधि हुई थी, जिससे मराठों की स्थिति मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? बाइसन की संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइसन की संधि जो थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 1802 में बाइसन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधि से मराठा संघ कमजोर हुआ और अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर मिला। इस संधि से क्या हुआ? मराठा संघ जो था कमजोर हो गया और अंग्रेजों को हस्तक्षेप का अवसर मिला। ये कब हुई थी? 1802 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम क्या हुआ? मराठा सत्ता का अंत हो गया। तृतीय युद्ध के बाद में मराठा सत्ता का अंत हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1817 से 1818 के से इस युद्ध में युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। 1817 से 18 के इस युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। मराठा क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। मराठा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1845 से 1846 के बीच में। कब हुआ था? 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यह युद्ध महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में हुआ। सिखों की आंतरिक कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। सिखों की आंतरिक कमजोरी मतलब आपस में ही बैर था, उसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम क्या रहा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो इसका परिणाम क्या रहा? पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब का अंग्रेजी शासन में विलय हो गया। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1848-49 के युद्ध के बाद पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। कब? 1848 से 49 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो पंजाब था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया। महारानी जिंद कौर का प्रभाव समाप्त हो गया। उस समय की महारानी कौन थी? जिंद कौर। उनका प्रभाव जो था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो इसमें कौन मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय जो था बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1764 के युद्ध में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पराजित हुआ। 1764 के युद्ध में शाह आलम जो था वो अंग्रेजों से पराजित हुआ। इसके बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। किस युद्ध के बाद में? बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलियानवाला का युद्ध किससे संबंधित है? चिलियानवाला का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आंग्ल सिख युद्ध से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिलियानवाला का युद्ध आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं।
1849 में लड़ा गया यह युद्ध अत्यंत रक्त रंजित था। 1849 में लड़ा गया यह युद्ध अत्यंत रक्त रंजित था। इसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें जो है अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसके बीच में था? अंग्रेजों और सिखों के मध्य में। ये कब हुआ था? 1849 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों का काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1806 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? एक सैनिक विद्रोह था, भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यह सैनिक विद्रोह अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। यह सैनिक विद्रोह अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। इसे 1857 की क्रांति की पूर्व पीठिका माना जाता है। यानी 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी नींव कहाँ पड़ी थी? बेल्लोर विद्रोह के समय। कहाँ पड़ी थी? बेल्लोर विद्रोह के समय 1857 क्रांति की नींव पड़ी थी। ये एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? एक सोल्जर अटैक था, सैनिक विद्रोह था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कोरेगांव का युद्ध किनके बीच हुआ? भीमा कोरेगांव का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और पेशवा के बीच में। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और पेशवा के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज और पेशवा के बीच में भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1818 में यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना की छोटी सेना, इसमें अंग्रेजों की छोटी सेना ने पेशवा की बड़ी सेना को रोका था। किसको रोका था? पेशवा की बड़ी सेना को रोका था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और पेशवा के मध्य हुआ था। अच्छा, तुम लोग कंप्लीट करते रहो कोर्स पूरा, क्योंकि आगे पेपर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिल्ला युद्ध किसके बीच हुआ? रोहिल्ला युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और रोहिल्ला के बीच में रोहिल्ला युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1774 में यह युद्ध अवध के नवाब के सहयोग से लड़ा गया। 1774 में यह युद्ध अवध के नवाब के सहयोग से लड़ा गया था। इससे अंग्रेजों को उत्तर भारत में प्रभाव बढ़ा। इससे अंग्रेजों का उत्तर भारत में जो था वो प्रभाव बढ़ गया था। इससे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारी युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? पिंडारी युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट समाप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, लूटपाट समाप्त करना। पिंडारी युद्ध का मुख्य उद्देश्य था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, पिंडारी मराठा सेना के सहायक थे। पिंडारी जो थे वो मराठा सेना के सहायक थे। यह 1817 से 1818 के अंग्रेजों में हुआ था। 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने पिंडारियों का पूरी तरीके से दमन कर दिया गया था। इतिहास में पिंडारियों के दमन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तालीकोटा युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य का पतन। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद हो गया था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1565 में हुए इस युद्ध से दक्षिण भारत की राजनीतिक संरचना बदल गई। 1565 के हुए इस युद्ध से दक्षिण भारत की राजनीतिक संरचना बदल गई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तराइन युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका ऐतिहासिक महत्व है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ना। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ना। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1192 की हार के बाद उत्तर भारत में तुर्क शासन स्थापित हो गया। 1192 की हार के बाद उत्तर भारत में जो था वो तुर्क शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? घाघरा युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो ये किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। घाघरा युद्ध जो था वो बाबर और अफगानों के मध्य में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। इससे मुगल सत्ता पूरी तरह सुरक्षित हो गई। 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। किसके मध्य हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य में। इसमें मुगल सत्ता पूरी तरह से सुरक्षित हो गई और इसमें बाबर जो था वो विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा युद्ध का परिणाम क्या रहा? चौसा युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो इसका परिणाम क्या रहा? हुमायूं की हार हुई और हुमायूं युद्ध क्षेत्र को छोड़ कर के भाग गया और उसको भारत भी छोड़ना पड़ा। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1539 के इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा।
1539 के इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। ये युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज युद्ध किससे जुड़ा है? कन्नौज युद्ध किससे जुड़ा? तो ये जुड़ा है शेरशाह सूरी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी से कन्नौज युद्ध जुड़ा है। अच्छा, कन्नौज युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। ये कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1540 में जीत के बाद शेरशाह ने सूरी वंश की स्थापना की। सूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 में हुई थी, 41 में हुई थी। और किस युद्ध के बाद हुई थी? कन्नौज के युद्ध के बाद में सूरी वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास युद्ध का महत्व क्या था? बांडीवास युद्ध का महत्व क्या था? तो इसका क्या महत्व था? फ्रांसीसी शक्ति का अंत। फ्रांसीसी शक्ति का अंत। बांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1760 में यह युद्ध हुआ था। इसके बाद भारत में केवल अंग्रेज शक्ति रह गई थी। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। इसके बाद अंग्रेजी शक्ति रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहाय युद्ध किस मराठा नेता से जुड़ा है? असहाय युद्ध किस मराठा नेता से जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? ये सिंधिया से जुड़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधिया से जुड़ा है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1803 में वेलिंगटन ने मराठों को हराया, या उसकी सबसे बड़ी विजय मानी जाती थी। कब असहाय का युद्ध हुआ था? 1803 में हुआ था। वेलिंगटन ने मराठा को हराया था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? भारत का अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा मानते हैं? कौन सा माना जाता है? 1857 की क्रांति मानी जाती है। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता था? सैनिक विद्रोह कहा जाता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? मेरठ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 से मेरठ का विद्रोह शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे किस युद्ध से जुड़े थे? तात्या टोपे किस युद्ध से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति से तात्या टोपे जुड़े हुए थे। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वह छापामार युद्ध के विशेषज्ञ से लंबे समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंपनी का शासन समाप्त हो गया है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, 1858 में कंपनी शासन समाप्त कर भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। रानी विक्टोरिया की घोषणा से नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हुई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।